क्या आप जानते हैं कि जो चाय आप पी रहे हैं या पी चुके हैं वो चाय दो देशों के बीच में युद्ध की वजह भी बनी थी। और क्या आप ये जानते हैं कि अगर अंग्रेज भारत में ना आए होते तो चाय भी कभी भारत में ना आ पाती। और क्या आप ये जानते हैं कि भारत में 90% लोग चाय के आदी हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि चाय की ये लत हमें जानबूझ के डलाई गई है, तो ऐसे ही चाय से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि चाय कहाँ से आई और चाय को किस देश से लाया गया था। तो इस सवाल का जवाब है चाइना। चाइना से ही चाय को भारत में लाया गया था। और जो भी लोग चाइनीज वस्तु का बहिष्कार करते हैं वो आज से ही चाय पीना छोड़ दें। जोक सपाट। चाय को चाइनीज हजारों सालों से दवाई के तौर पर पीते आ रहे हैं। हम सबको पता है कि सिल्क रोड व्यापार के लिए बहुत ही फेमस थी और भारत भी अपने मसाले वहीं से निर्यात करा करता था। और चाइना भी अपनी चीनी मिट्टी के बर्तन और चाय वहीं से निर्यात करा करता था। तो ऐसे ही करते हुए चाइना की चाय यूरोप पहुंच गई और यूरोप वालों को वो चाय इतनी अच्छी लगी कि वो लोग जहाजों में चाय को आयात करने लग गए, और वो भी जावा आइलैंड के थ्रू, क्योंकि चाइनीज अंग्रेजों को अपनी जमीन पर पांव भी नहीं रखने देते थे। और क्या आप ये जानते हैं कि चाय में सबसे पहले दूध किसने डाला था? तो वो यूरोपियंस थे जिन्होंने चाय में सबसे पहले दूध डाला था। पहले चाइनीज लोग सिर्फ चाय को पानी में उबाल कर ही पिया करते। सन 1658 में यूरोप वालों ने चाय को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाया, पर इंग्लैंड वालों ने चाय में चीनी मिलाना भी स्टार्ट कर दिया। और वहाँ के वीआईपी लोगों को ये चाय इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ये चाय चाइना से डायरेक्ट ही खरीद लें। पर यूरोप वालों को ऐसा मंजूर नहीं था। वो चाहते थे कि इंग्लैंड वाले चाय उनसे ही खरीदे, ना कि डायरेक्ट चाइना से। इसकी वजह से इंग्लैंड वालों ने इंडिया में एंट्री मारी और ईस्ट इंडिया कंपनी को खोला, लेकिन केवल चाय के लिए ही नहीं बल्कि इंडियन मसालों के लिए भी। फिर वो चाइना से इंडिया के थ्रू चाय को खरीदने लगे और चाइना केवल चाय के बदले सोने या चांदी ही लिया करता था, और जो अंग्रेजों के पास धीमे धीमे खत्म हो रहा था। बट फिर अंग्रेजों ने अपना दिमाग दौड़ाया और फिर जो अफीम इंडिया में प्रोड्यूस करते थे वो चाय के बदले चाइना में चुपके से सप्लाई करने लग गए। फिर वो अफीम के बदले चाय लेते ही थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने सोना चांदी लेना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड वालों ने चाइना को अफीम की लत लगवा दी थी और लगभग चाइना में 25% लोग अफीम के आदी हो चुके थे। और जब चाइना के राजा को ये बात पता चली तो दो बड़े बड़े युद्ध हुए इंग्लैंड और चाइना के बीच में, जिसे हम ओपियम या अफीमी जंग भी कहा जाता है। पहला युद्ध 1839 से लेकर 1845 तक चला और दूसरा युद्ध 1856 से लेकर 1860 तक चला। और दोनों ही युद्धों में ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस ने मिलकर चाइना को हरा ही दिया और आखिर में चाइना को समझौता करना पड़ा, जिसके बदले चाइना ने हांगकांग को इंग्लैंड को सौंप दिया और अफीम की सप्लाई को इंग्लैंड वालों ने चाइना में लीगल करवा लिया। तो वैसे देखा जाए तो इन दोनों युद्धों का कारण चाय ही थी। दोस्तों, पहले युद्ध के बाद चाइना ने इंग्लैंड वालों को चाय बेचना बंद कर दिया था, जिसके बाद 1848 में इंग्लैंड वालों को चाय की इतनी ज्यादा लत लग चुकी थी कि अब वो पीछे नहीं हट सकते थे। फिर उन्होंने चाइना में अपना एक जासूस भेजा और वो जासूस अपना भेष बदलकर चाइना में एंट्री मारता है और वहाँ के तौर तरीके सीखता है कि चाय को कैसे बनाया जाता है। चाय के बारे में पूरी नॉलेज लेने के बाद वो जासूस इंग्लैंड वापस चला आता है और फिर उस जासूस ने इंग्लैंड वालों को बताया कि वो चाय सिर्फ पहाड़ों पर ही होती है और या फिर एक अलग मौसम में, पर वहाँ पर ऐसा मौसम नहीं था। तो उन्होंने भारत को इस काम के लिए चुना और भारत की जमीन पर चाय को उगाना उन्होंने शुरू किया। फिर देखते देखते चाय का बिजनेस लाखों करोड़ों का हो गया, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस चाय को भारत में भी बेचा जाए और बिजनेस भी बढ़ाया जाए। फिर उसके बाद चाय के लिए बहुत बड़े बड़े विज्ञापन किए गए और हर जगह पोस्टर चिपकाया गया और सबको बताया गया कि चाय पीने से आप शक्तिमान और सेहतमंद हो जाते हैं। और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर इस चाय को मुफ्त में पिलाया जाने लगा, क्योंकि इंग्लैंड वाले ये चाहते थे कि इंडिया वालों को इस चाय की लत लग जाए। और ऐसा ही हुआ। आज के दिन चाय के बिना किसी की भी सुबह नहीं होती, चाहे वो आपका घर हो या फिर आप किसी पार्टी में गए हो, आपको चाय जरूर से जरूर मिल जाएगी। और वो कहते हैं ना कि भारत वाले बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और उन्होंने चाय के अंदर भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। यूरोप वालों ने चाय में चीनी मिलाई थी और ब्रिटेन वालों ने चाय में दूध मिलाया और इंडिया वालों ने चाय में मसाले मिलाए, जैसे लौंग, इलायची, अदरक, दालचीनी और यहाँ तक कि काली मिर्च भी मिला दी। तो दोस्तों, आपको पता चला कि चाय को कहाँ से लाया गया था, चाय की हिस्ट्री क्या थी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली तो इस वीडियो को लाइक करें, फैक्ट इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू सो मच।